अस्सलाम वालेकुम। yasinseanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद और मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग yasinseanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, मुझे सुनते हैं और अपनी जो भी आपकी वर्चुअल ट्रेड है या फिजिकल ट्रेड है उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन न्यूज़ एंड आर्टिकल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज़। तो बहरहाल आज डेट हो गई है 12th ऑफ मई। 12th ऑफ मई पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और एक सानह हुआ था। आज से 15-16 साल पहले का वाक़या है जब ये जजेस और वकला हजरात के हवाले से एक बहुत संगीन सूरत हाल कराची में रोनुमा हुई थी सन 2007 में 12 मई। बहरहाल इस हवाले से हमारे यही ख्वाहिश है कि ये आइंदा कभी भी ऐसे हालात पाकिस्तान में रोनुमा ना हो जो कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हैं, पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को पे डेंट लगाते हैं। तो बहरहाल आज ये एक तारीखी वाक़या है जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पे कराची और सिंध के जितने भी जो हाई कोर्ट हैं या सिटी कोर्ट हैं वहाँ पर वो तमाम जो अदालती कार्रवाई है वो आज मुअख्खर है। तो बहरहाल ये एक सानह हुआ था 2007 में, इसकी हम भरपूर कंडेम करते हैं और हमारी यही दुआ है, इस्तिदा है तमाम स्टेक होल्डर से कि आइंदा ये ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के किसी भी शहर में रोनुमा ना हो। तो बहरहाल आज मार्केट की कुछ बातें करते हैं। आज सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट है, आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से डेली बेसिस पे 1000 पॉइंट 1700 पॉइंट कभी 900 पॉइंट मार्केटें डाउन साइड पर जा रही हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो पाकिस्तान में जो एक गैर यकीनी सूरत हाल रोनुमा होती चली जा रही है, ख़ास तौर पर जब से ये रिजीम चेंज वाली जो बात हुई 1 अप्रैल को, जिसमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया और एक नई गवर्नमेंट बना दी गई और शहबाज शरीफ की सरबराही में इस वक्त ये हुकूमत चल रही है। लेकिन जो निगेटिविटी के पहलू हैं वो आपके सामने हैं कि पिछले दिनों ये बात हुई कि जनाब IMF हमें $3 बिलियन की जगह $5 बिलियन जो है वो देगा और जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसको इन्हांस कर देगा बाय $2 बिलियन। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हमें IMF से कहीं से कुछ मुयस्सर नहीं आ रहा है और इसी तरीके से पाकिस्तानी जो सरबराह है वो जब सऊदी अरब गए, जो मुत्तहदा अरब इमारात गए या चाइना गए, जो अपने दोस्त ममालिक के पास गए कि हम अपने आप को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लें, उस हवाले से हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, जो कि बड़ी संगीन सूरत हाल है। और इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केटें ज़बू हाली का शिकार है और न सिर्फ स्टॉक मार्केटें गिरती चली जा रही हैं बल्कि वो एज अ होल पूरी पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डेंटिंग सिचुएशन में चल रही है। और खास तौर पे हमारा पाकिस्तानी जो करेंसी है जो कि 100 अगर आप ओपन मार्केट में चेक करें तो 195, 193, 196 डॉलर का रुपीस का $1 मिल रहा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन का वर्स्ट पिक्चर जो है ये पेश करता है। इससे पहले भी मैंने कई बार आप लोगों से की खिदमत में ये बात पेश की थी कि पाकिस्तानी करेंसी मुस्तकिल वीकर साइड पे रहेगा। उसकी वजूहात मैंने आपके सामने पेश की थी कि पाकिस्तान की चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, हमें कहीं से कोई ऐसी जो वॉर फूटिंग वाली सिचुएशन होती है वो रोनुमा होती हुई दिखाई नहीं देती कि पाकिस्तानी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो प्रीवियस इमरान खान की गवर्नमेंट हो या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, वो गैर ज़रूरी जो इंपोर्ट बिल है उसको डिक्लाइन किया जाए। हम ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि पाकिस्तान में गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, हम जो खाते हैं पीते हैं, हमारे जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, हम ये देख रहे हैं कि बड़ी फरावानी से हमें इंटरनेशनल जो बाहर की बनी हुई चॉकलेट्स, चीज़, जैम, जेलीज़, जो हमारी इवन के आप जो मक्खन है वो भी आप बाहर का ख़रीदते हैं, जो कि एक गैर ज़रूरी आइटम है। चॉकलेट्स बच्चों की गैर ज़रूरी आइटम है। चलिए चॉकलेट्स को अगर हम बर्दाश्त कर भी लेते हैं तो हम ये दूसरी तरफ देखते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर के डिफरेंट रैक्स में हम देखते हैं कि कुत्ते बिल्ली का खाना भी वहाँ पे लगे हुए, उनके फूड आइटम भी लगे हुए, ना सिर्फ उनके फूड आइटम लगे हुए बल्कि उनको नहलाने के शैम्पू और सोप जो है वो भी हम ये देख रहे हैं। गले में लगाने वाला जो पट्टा है कुत्ते का वो भी फॉरेन का है, जिसकी हमें लाजमी तौर पर डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है और जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपीस के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर बिल्ड होता है। और यही प्रेशर हम देख रहे हैं कि 195 रुपीस का $1 हो चुका है और वो दिन दूर नहीं है
जो हालात चल रहे हैं, जो हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से कोई जंगी हालात जो वॉर फूटिंग्स होनी चाहिए उस पर पाकिस्तानी हुकूमत अमल नहीं कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं जो कि इंपोर्टर्स के तौर पर हमें सामने नजर आते हैं और वो इन तमाम चीज़ों को इंपोर्ट करने से इनकारी दिखाई नहीं देते। वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा तिजारती खसारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब तिजारती खसारे के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आती थी वो भी बंद हो गई है, नहीं आ रही है। पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट से जिस तरीके से तेजी से पैसा आ रहा था उसमें भी डेंट लगा है, उसमें भी पैसा कम आना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी और पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व ड्रेस्टिकली डाउनफॉल का शिकार हो गए। और यह कहा जा रहा है कि 22 से 23 बिलियन डॉलर जो पिछले दिनों पाकिस्तान का फॉरेन करेंसी रिजर्व होता था, आज महज 16 बिलियन डॉलर हमारे पास सिर्फ फॉरेन करेंसी रिजर्व रह गए। और यह भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने में अगर पाकिस्तान को बाहर से कोई फॉरेन फंडिंग या IMF या सऊदी अरब या मुत्तहदा अरब इमारात या चाइना हमें पैसा नहीं देता तो हम डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। हमारे पास पेमेंट करने के पैसे नहीं हैं, IMF हमारी मदद नहीं कर रहा, सऊदी अरब हमारी मदद नहीं कर रहा, मुत्तहदा अरब इमारात हो, चाइना हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, कोई भी हमें मदद करने को तैयार नहीं। और इसकी सारी जो बातें हमें दिखाई दे रही हैं वो वजह यही है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है, एक अनसर्टेन सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज भी हाथ उठा लेते हैं और पाकिस्तान के हालात दगरगू हैं। कल हमने ये देखा कि पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना हुए और वो जो सुप्रीमो हैं नून लीग के नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई और सारे जितने भी वज़रा वहां पर गए उनके चेहरे उतरे हुए थे और वो पता नहीं ऐसा लग रहा था कि किसी की ताज़ियत में गए हैं। तो बहरहाल जो सिचुएशन हमारी मुआशी हालात चल रहे हैं उसी हवाले से ये दिखाई दे रहा है कि हर आदमी परेशानी के आलम में घूमता दिखाई दे रहा है और उसका मुंह बोलता सबूत हमारे जो वज़रा हजरात हैं, हमारा जो वज़ीर आज़म है उसके चेहरों पर आया है। तो बहरहाल इसको बेहतर करने की ज़रूरत है और ताकि हमारी और इसका वाहिद हल जो अभी दिखाई दे रहा है वो जल्द अज जल्द इलेक्शन है। इलेक्शन में पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तानी अवाम को जाना चाहिए ताकि एक ये जो अनसर्टेन गैर यकीनी सूरत हाल पूरे मुल्क के ऊपर प्रिवेल कर रही है इसका कलाकोमा हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के हालात को अगर हम और आप बेहतर करना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है। तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ पाकिस्तान के हवाले से की गई। स्टॉक मार्केट मुस्तकिल बदस्तूर डाउनफॉल का शिकार है और कहीं से कोई अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, इसके साथ ही बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 30 से 50 रुपए 60 रुपए तक महंगा होने का इंदिया दिया जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी आवाम की चीखें मजीद निकल पड़ेंगी। और यही कहा जा रहा है क्योंकि जाहिर है हमारा जो तिजारती खसारा है वो 40% तक बढ़ चुका है। यानी अगर हम देखते हैं कि हमारा 70% इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट हमारे पास 30% है, तो 40% का तिजारती खसारा एक मोटी पॉइंट्स में आपको डिस्कस कर रहा हूं। इसके डिटेल हम जाके मजीद देख सकते हैं, लेकिन तिजारती खसारे की वजह से हमारे डॉलर की कीमतों में मजीद तेजी आएगी और पाकिस्तानी रुपए पर मजीद प्रेशर पड़ेगा। बहरहाल इसको मजीद देखेंगे। तो ये कुछ बात पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से हो गई। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। जो हालात आज हम देख रहे हैं, जो बैरूनी हमारी जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें हैं वो गिरती चली जा रही हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि नियरली 1% जो है मार्केटें डाउनफॉल का शिकार हैं। 2-3 साल के लोएस्ट पे अमेरिका की स्टॉक मार्केट यानी S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक जो है वो तकरीबन 1 साल 2 साल के लोएस्ट लेवल पे खड़े हैं। वो तारीखें कहाँ चली गई जब S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक अपनी तारीखी बुलंदियां रकम कर रहे थे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं तकरीबन 15 से 20% मार्केट अपने हाई से गिर चुकी है और इसके मजीद गिरने का इंदिया दिया जा रहा है। अच्छा, कल हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी अमेरिका की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको महंगाई की रिपोर्ट या इफरात ज़र की रिपोर्ट भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब आई। यानी 0.3 की जो प्रीवियस 0.3 था वो 0.6% आया। यानी महंगाई में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। अमेरिका में महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतहों पर खड़ी हुई है। इसी तरीके से बरतानिया में भी महंगाई 30 साल की या 35 साल की बुलंद तरीन सतहों पर है।
तो एक बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल महंगाई और इफरात ज़र और ये जो CPI के नंबर्स हैं इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। और आज भी हमारे पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ साथ जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है जिसको हम PPI कहते हैं उसके भी नंबर्स आज इशू किए जाएंगे। रिपोर्ट हमारे पास ये है कि प्रीवियस 1.4% इंक्रीमेंट लगा था, इस दफा 0.5% आएगा, यानी प्रीवियस से कम है। तो माइट पॉसिबल ये कुछ बेहतरी की सूरत हो सकती है, लेकिन ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि रिपोर्ट 0.5% आती है, 0.4 आती है या 0.6 आती है। तो बहरहाल इस पे भी मार्केट में उतार चढ़ाव मुमकिन है। कल हमने ये देखा था कि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट आई तो मार्केट में एक ड्रास्टिक मूव आई, यानी S&P, डाउ जोन्स, सोना, चांदी, करेंसी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा मार्केटें डाउनफॉल का शिकार हो गई। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि कल जो मार्केटें डाउनफॉल CPI पे आई, लेटर ऑन क्लोजिंग के वक्त ऊपर की तरफ गई, लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे आई। आज की मार्केट जो कि अभी US मार्केट खुली नहीं है, लेकिन आज भी हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें मुस्तकिल बदस्तूर फॉलिंग साइड पर हैं और 1.5 से 2 साल के लोएस्ट लेवल पर खड़ी हुई हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि CPI और PPI के बढ़ने के बाद ये इशारा कंफर्म होता चला जाता है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में मजीद इजाफा बरकरार रखेगा और आइंदा जो कि जून के अवाइल में इनकी जो मीटिंग होगी FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, उसमें अमेरिका दोबारा अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर देगा। और हम ये जानते हैं कि जब भी शरह सूद में इजाफा किया जाता है वो नेगेटिव होता है करेंसी मार्केट के लिए और वो नेगेटिव होता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो बहरहाल आज हम ये देखेंगे कि आज कल की तरह जो CPI की रिपोर्ट प्लस में आई थी, क्या ये PPI की जो फोरकास्ट है 0.5% ये 0.6 आता है या 0.4 आता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ बहरहाल इस पे हमें नजर रखनी है। अच्छा, इसके साथ हम बरतानिया की जो रिपोर्ट है उसको हम चेक करते हैं। इस वक्त आज हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट थी बरतानिया यानी यूनाइटेड किंगडम की, जिसके अंदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो थे वो डाउनफॉल का शिकार हो गए, ट्रेड बैलेंस डाउन साइड पे चला गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तमाम की तमाम खबरें जो है बरतानिया की नेगेटिव हैं। और इसी वजह से आज हम बरतानवी करेंसी जो पाउंड स्टर्लिंग है वो तकरीबन 2.5 से 3 साल के लोएस्ट लेवल पर मार्केट चल रही है। 1.21 पे बरतानवी करेंसी आ चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा बैड सिचुएशन है और हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे बरतानिया के, क्योंकि सारे नंबर जो है वो बरतानिया के बैड आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं। 30 से 35 साल की बुलंद तरीन सतहों पर वहां पर महंगाई का आलम है। और उसकी एक वजह हम ये कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में अगर सबसे बड़ी दुश्मनी रूस से पाली हुई है वो है बरतानिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम। बोरिस जॉनसन साहब जो हैं वो अजीब और गरीब नेगेटिव कमेंट्स देते रहते हैं रूस के खिलाफ, और रूस बहुत ज्यादा बरहम दिखाई देता है बरतानिया के साथ। और यहां तक ये बातें भी हो रही हैं कि जनाब रूस बरतानिया के ऊपर भी कोई अटैक कर सकता है। तो बहरहाल ये बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं बरतानिया के हवाले से, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि बरतानवी करेंसी मुस्तकिल ज़बूहाली का शिकार है और गिरती चली जा रही है, क्योंकि उसके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं। इवन ना सिर्फ खराब आ रहे हैं बल्कि वहां पर रिसेशन डिक्लेयर होने की बातें हो रही हैं। रिसेशन में ये आपको बताता चलूं कि रिसेशन वो अमल होता है कि कंटिन्यू यानी 2 से तीसरी बार तीसरे क्वार्टर में यानी 9 महीने में मुस्तकिल GDP ग्रोथ नेगेटिव अगर आ जाए तो वो रिसेशन डिक्लेयर हो जाता है ऑफिशियली। और रिसेशन डिक्लेयर होने के बाद पूरी दुनिया से उसका जो बिजनेस माहौल है वो निगेटिविटी की तरफ चला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, बाहर से लोगों का आना बंद हो जाता है, हालात नेगेटिव से नेगेटिव तर होते चले जा रहे हैं बरतानिया में। तो बहरहाल ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है बरतानिया के लिए, इसको हमें देखना पड़ेगा। और बरतानवी करेंसी इसी वजह से डाउनफॉल का शिकार है मुस्तकिल। अच्छा, इसके साथ ही अब हम बात करते हैं यूरो करेंसी की। यूरो करेंसी हम देख रहे हैं कि 6 साल की कम तरीन सतह पे इस वक्त खड़ी हुई है और यूरो के नीचे आने की वजह पिछले दिनों भी मैं मुस्तकिल आपसे ये बयान कर रहा हूं कि यूरो करेंसी में तमाम पेमेंटें होती थी रूस को। रूस 60% एनर्जी जो प्रोवाइड करता है पूरे यूरोप को, उसकी सारी पेमेंट हो रही थी यूरो करेंसी में। लेकिन अब रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि वो यूरो में पेमेंट रिसीव नहीं करेगा। अगर आपको तेल, एनर्जी, पेट्रोल, डीजल रूस से चाहिए तो आप रशियन करेंसी रूबल में पेमेंट करेंगे, यूरो में पेमेंट नहीं करेंगे। और इसी वजह से डबल इफेक्ट हुआ। एक तरफ तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता चला जा रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब रूस ने यह कह दिया कि वो रूबल में पेमेंट लेगा, यूरो की मार्केट गिरती चली जा रही है।
तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तमाम लोग जिन्होंने यूरो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इन तमाम हालात व वाक़यात का बहुत जायजा लें कि एक तरफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, बरतानिया इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, यूरो अभी तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा। 9 जून को इनकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, वो कह रहे हैं 9 तारीख के बाद हम सोचेंगे, बताएंगे क्या यूरो करेंसी का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए या नहीं। हालांकि इनको वॉर फूटिंग्स पे ड्रेस्टिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए ताकि यूरो करेंसी को बूस्ट मिल सके, उसके हालात बेहतर हो सकें। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूरो करेंसी मुस्तकिल गिरती जा रही है। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश यही है कि यूरो के हवाले से रशियन रूबल को आप बगौर जायजा लीजिए। यानी 22 फरवरी को जब रूस ने अटैक किया था उस वक्त रशियन जो रबल था वो 150 यूएस डॉलर के अगेंस्ट हो गया था, वीकेस्ट लेवल पर चला गया था। लेकिन आज हम रबल को देख रहे हैं वो स्ट्रांग हुआ है। वो स्ट्रांग इसी वजह से हुआ है कि उसने यूरो में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया है। तो बहरहाल इसको आप चेक में रखें कि ये हालात कब बेहतर होंगे। अच्छा, इसी तरीके से आज इंटरेस्ट रेट, बहरहाल ये सारी बातें आप आज कुछ तवालत हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके साथ जिक्र कही हैं। गोल्ड की मार्केट के हवाले से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक और तमाम करेंसीज गिरती चली जा रही हैं, सोने की कीमतें जो है डाउनफॉल का शिकार नहीं हो रही हैं और स्टॉक मार्केटें भी गिरती चली जा रही हैं, लेकिन सोना नीचे नहीं आ रहा। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल फैक्चुअल ग्राउंड्स के करेंसी, स्टॉक सब गिर रहे हैं, आई पर्सनली फील के सोने और चांदी में भी गिरावट आ सकती है, मार्केटें गिर सकती हैं। 1840 का लेवल था वो टूट चुका है, 1830 तक मार्केट चली गई। तो आई पर्सनली फील के गोल्ड में अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ना सिल्वर आप बाय करें ना गोल्ड बाय करें। आप कोई सर्टेन स्टॉप्स लगा के शॉर्ट सेलिंग करें, इसको बेचें, चाहे वो आप फिजिकल मार्केट में हो या वर्चुअल ट्रेड आप कर रहे हो तो आप इसको शॉर्ट सेलिंग करें, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया की स्टॉक एंड करेंसी मार्केट फॉलिंग साइड पर है और ये कभी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं ऑन दीज ऑल फैक्चुअल ग्राउंड कि सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम, इवन कॉपर की मार्केटें गिर रही हैं, तो सोने चांदी की कीमतों में भी गिरावट आ सकती है। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली इनसे आपको कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल होता होगा। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए एक सर्टेन $10 या 1800 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं, वो आप पे कीजिए और इसको इंजॉय करें। थैंक यू, खुदा हाफिज।